परीक्षित का जन्म होता है। परीक्षित का मतलब हुआ, साधारण अर्थों में यदि हम कहें तो परीक्षित का मतलब हुआ जो इस संसार में पराये इच्छा से आया हो। एक बात ध्यान रखना, मैंने अभी बताया था कि जीवन का दो छोर है, एक जन्म है और एक मृत्यु है। इस संसार में ना तो कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से आता है और ना कोई अपनी इच्छा से जाता है। इस कथा को बड़े ध्यान से सुनिएगा कि ना कोई अपनी इच्छा से आता है ना कोई अपनी इच्छा से जाता है। तो भैया जब अपनी इच्छा से आए नहीं हो, अपनी इच्छा से जाना नहीं है, तो संसार में आकर के मन मर्जी क्यों करते हो? क्यों मनमानी करते हो साहब? उसके विधान में रहो, उसके नियमानुसार चलोगे तो जय जयकार होगा, बेड़ा पार होगा। देखिए भारत में कानून है और कानून के दायरे में जो व्यक्ति रहेगा सरकार उसको कभी टच नहीं करती है। आप आराम से खाओ पियो घूमो टहलो, सब कानून के दायरे में रहो। और जरा सा कहें भैया कानून से इधर उधर गए ना तो आपको पुलिस पकड़ लेगी, जेल हो जाएगा, मुकदमा चलेगा, आपके लिए सजा निश्चित कर दिया जाएगा। कानून के दायरे में रहोगे तो कोई आपको टच नहीं करेगा। ऐसे ही परमात्मा के द्वारा बनाया गया एक विधान है, एक कानून है, एक नियम है। उसमें हम जैसे मानव को, हम जैसे जीवात्मा को रहना पड़ेगा, रहना चाहिए। जीवन का दो छोर, एक प्रारंभ और एक अंतिम, एक शुरुआत और एक समाप्त, एक जन्म और एक मृत्यु। तो संसार में ना कोई अपनी इच्छा से आता है और ना कोई अपनी इच्छा से जाता है। इसी जीव का नाम है परीक्षित, जो पराये इच्छा से आए और पराये इच्छा से जाए। भैया महाराज परीक्षित का जन्म होता है। तो जब हम अपनी इच्छा से नहीं आए हैं, अपनी इच्छा से जाएंगे नहीं, तो भैया इस संसार का प्रत्येक जीव परीक्षित है। इस संसार में हम लोग आए हैं, अपनी इच्छा से कोई आया नहीं है और ना कोई अपनी इच्छा से जाएगा। अपनी इच्छा से जाने का कोई विकल्प होता तो इस संसार से कोई व्यक्ति जाता ही नहीं। हम तो भैया बिल्कुल नहीं जाते। हम तो कहते अभी तो कितना कथा करना है, बहुत जगह जाना है। अभी तो भैया हमारा संकल्प है कि भारत के हर एक राज्य में हम भागवत करें। हमारा संकल्प है कि भारत के हर राज्य में हम जाकर भगवान की कथा सुनाएं लोगों को। फिर उत्तर प्रदेश के निवासी होने के कारण हमारा एक संकल्प और है कि उत्तर प्रदेश के हर जिला में हम जाकर कथा सुनाएं। फिर और इच्छा है कि भारत के बाहर भी जाकर के भगवान के नाम का डंका बजाया जाए। ठीक है, तो हमसे कोई पूछे महाराज जाने की बात, ऐसा कोई विकल्प हो तो हम तो कहें कि भैया हम तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि हम मृत्यु लोक में रह करके हम भगवान की कथा लोगों तक पहुंचाएंगे। जैसे हनुमान जी महाराज बोले कि हम संसार को छोड़कर नहीं जाएंगे, कब तक? बोले जब तक आपकी कथा मृत्यु लोक में होगी। यदि संसार में अपने आप जाने का, आने का कोई विकल्प होता साहब, तो आने वाला व्यक्ति कभी जाता नहीं और जाने वाला व्यक्ति कभी आने का नाम नहीं लेता। तो संसार में दुख है। एक बार जो भगवान के निकट पहुंच गया, चरणों में पहुंच गया ना, वो दोबारा जाने का, आने का नाम नहीं लेगा। तो संसार का प्रत्येक जीवात्मा परीक्षित है। परीक्षित का मतलब जिसका संसार में जन्म ही दूसरे की इच्छा से हुआ हो, परीक्षित। ऐसे महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय महाराज युधिष्ठिर ने बहुमूल्य रत्न भेंट किया, ब्राह्मणों को विपुल संपत्ति दान में दिया है।
चतुर ज्योतिषियों ने बालक के हाथ की रेखा को देखकर उसका भविष्य कहा, तो ज्योतिषियों ने कहा ये बालक मर्यादा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तरह होगा, ये बालक प्रजा पालन में अपने दादा धर्मराज युधिष्ठिर की तरह होगा, ये बालक पौरुष में अपने पिता अभिमन्यु की तरह दादा अर्जुन की तरह होगा। बालक के लक्षण बताए गए हैं। परीक्षित जी महाराज का पालन पोषण महलों में हो रहा है। महलों में खुशियां मनाई जा रही हैं। बालक के जन्म के उपलक्ष्य में महाभारत पांडव के पक्ष में आया। ये परीक्षित भगवान के भगत हुए, ये भगवान की भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान ने परीक्षित को गर्भ में ही दर्शन दिया था। माँ के गर्भ में सबको भगवान का दर्शन नहीं होता है। माँ के गर्भ में संसारी जीव को बड़ा कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती है, लेकिन जिस बालक को परमात्मा ने माँ के गर्भ में दर्शन दिया हो साहब, वो बालक कितना भाग्यशाली रहा होगा। जिस बालक की रक्षा परमात्मा ने माँ के गर्भ में किया हो साहब, उस बालक की रक्षा की जिम्मेदारी भगवान ने मानवता उम्र उठा लिया हो। पूरी जीवन पर्यंत परीक्षित धर्मात्मा होकर के भगवान का भजन करते रहे, और परिणाम ये हुआ अंतिम समय राजा परीक्षित को मुक्ति मिली। देखिए भगवान की जो भक्ति है ना, इसका काम ही है कि जीवात्मा को भगवान से मिलाती है। भक्ति का काम ही है। जब आप भक्ति करोगे तो भक्ति का काम ही है कि जीवात्मा को भगवान से मिला देती है। ये भक्ति का काम है, इसलिए भक्ति कीजिए। भक्ति की जिम्मेदारी है, भक्ति की ठेकेदारी है साहब। भक्ति देवी ने मानो ठेका ले रखा है कि जो भगवान का भजन करेगा उसको मैं भगवान से मिला दूंगी। इसलिए भगवान का भजन करते रहो, और भजन जब करोगे तो भक्ति देवी आपके उंगली को पकड़ करके कृष्ण के हाथों में थमा देंगी। आपके हाथ को पकड़ करके भक्ति देवी भगवान के हाथों में आपके हाथ को थमा देंगी। और मैं तो अक्सर में कहा करता हूं कि साहब भागवत तो मुक्ति की गारंटी है ही, इससे मुक्ति मिलती ही मिलती है। परीक्षित का जन्म होता है। एक समय युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये पांचों पांडव भगवान कृष्ण के साथ पितामह भीष्म से मिलने के लिए जाते हैं, जो 6 महीने तक के लिए बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। पितामह भीष्म ने भगवान को देखा, भगवान का दर्शन किया, अंतःकरण पवित्र हो गया। आखड़िया झाई पड़ो पंथ निहार निहार, जी भरिया छाला पड़ो राम पुकार पुकार, जी भरिया छाला पड़ो राम पुकार पुकार। आधी रात निखंड की लोग नगर के सोएंगे, जिसको चिंता यार की वो बैठा बैठा रोए। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, लेकिन दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। 2 लोगों को नींद नहीं आती है। एक तो साहब जिनको संसार की चिंता है,
उनको भी नींद नहीं आती है। बेटी का ब्याह करना है, पैसा कहाँ से आएगा, फलाने व्यक्ति का कर्ज ले रखा है, कैसे उतरेगा, नौकरी नहीं है, छूट गई है, कैसे लगेगी। एक चिंता जो संसार के प्रति चिंतित है उसको भी नींद नहीं आती है, और एक जो भगवान का चिंतन करता है ना उसको भी नींद नहीं आती है। पितामह भीष्म के निकट भगवान गए, चरणों में प्रणाम किया। भगवान भगवान है, इसलिए पितामह भीष्म ने भगवान को मन से प्रणाम किया। भगवान पितामह भीष्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, योद्धा हैं, व्रत में तत्पर रहने वाले हैं, व्रती हैं, इसलिए भगवान ने उनको प्रणाम किया। देखिए शास्त्रों में कहा गया है कुछ लोगों को नरक में नहीं जाना पड़ता है। देखिए शास्त्रों में कहा गया कुछ लोगों को नरक में नहीं जाना पड़ता। नरक में 4 द्वार हैं, 4, एक उत्तर का है, एक दक्षिण का है, एक पश्चिम का है, एक पूर्व का है, ठीक है। तो जो पूर्व का द्वार है ना, जो पूर्व का द्वार है उनमें बताओ कौन कौन से लोग जाते हैं। जो व्रती लोग हैं, जो व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, पूर्णमासी का व्रत करते हैं, नवरात्रि का व्रत करते हैं, जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, शिवरात्रि का व्रत करते हैं। जो व्रती लोग होते हैं वो कभी नरक नहीं जाते हैं, जो व्रत में तत्पर हैं। इसमें से पितामह भीष्म एक व्रती हैं, उन्होंने एक व्रत किया था जीवन में, ब्रह्मचर्य व्रत। युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते जो लोग वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं वो पूर्व द्वार से जाते हैं, वो नरक में नहीं जाते हैं कभी। जो शास्त्रों के वक्ता हैं ना, जो पुराण का पठन पाठन करते हैं वो लोग भी नरक नहीं जाते हैं। मैं भी नहीं जाऊंगा, बजा लो ताली एक बार हमारे लिए। हाँ मैं भी नहीं जाऊंगा। तो गलती से कहीं भी लेकर चल दिए ना तो मैं तो झगड़ा कर लूंगा। मैं पूछूंगा कि हमारी बार घर निकले जो मन मोहन सनम झूठे, हमारी बार जो निकले हमारी बार कर निकले जो मन मोहन सनम झूठे, हमारी बार जो कर निकले जो मन मोहन सनम झूठे, हमारी बार कर निकले जो मन मोहन सनम झूठे, हमारी बार कर निकले जो मन मोहन सनम झूठे। तो सरदारी का सुंदर नाम सब कर देंगे हम झूठे। तो सरदारी तो सरदारी का सुंदर नाम सब कर देंगे हम झूठे। तो सरदारी का सुंदर नाम सब कर देंगे हम झूठे, हमारी बार घर निकले जो मन मोहन सनम झूठे, हमारी
कि तुम अधमों के प्रेमी हो। हमने ग्रंथों में कि तुम अधमों के प्रेमी हो। पढ़ा है हमने ग्रंथों में कि तुम अधमों के प्रेमी हो। पढ़ा है हमने ग्रंथों में कि तुम अधमों के प्रेमी हो। बता दो ग्रंथ झूठे हैं, बता दो ग्रंथ झूठे हैं। बता दो ग्रंथ झूठे हैं कि हम झूठे कि तुम झूठे। बता दो ग्रंथ झूठे हैं कि हम झूठे कि तुम झूठे। पतित से पतित पावन का मिला क्या खूब जोड़ा है। पतित से पतित पावन का मिला क्या खूब जोड़ा है। न तुम सचो में कम सच्चे, न तुम सचो में कम सच्चे, न हम झूठों में कम झूठे। न तुम सचो में कम सच्चे, न हम झूठों में कम झूठे। हमारी बार कर निकले जो मन मोहन सनम झूठे। हमारी बात कर निकले जो मन मोहन सनम झूठे। पढ़ा है हमने ग्रंथों में कि तुम अधमों के प्रेमी हो। बता दो ग्रंथ झूठे हैं कि हम झूठे कि तुम झूठे। जो सनातन की रक्षा करते करते वीर गति को प्राप्त हो जाता है उसको नरक नहीं जाना पड़ता है। भागवत कथा सुनते सुनते जो परमात्मा के धाम को जाता है उसको नरक नहीं जाना पड़ता है। व्रती लोग, संयमित लोग, चरित्रवान लोग, धर्मात्मा लोग देश की सीमाओं पर देश की रक्षा करते करते जो लोग शहीद हो जाते हैं वो पूर्व द्वार से भगवान के धाम को जाते हैं। उनमें से एक है पितामह भीष्म, जो संयमित व्रती व्यक्ति है। अच्छा, व्रत लेकर के व्रत को तोड़ देना अपराध है, इसलिए व्रत लेकर के व्रत तोड़ा ना जाए। व्रत लेकर व्रत को तोड़ना नहीं चाहिए, अपराध है। कई लोग ऐसा अपराध कर जाते हैं। एक बार एक सेठ जी व्यापारी थे, बहुत बड़े व्यापारी थे। तो भैया जहाज उनकी चलती थी पानी के समुद्र में, बड़े व्यापारी थे साहब, बड़ी बड़ी जहाजें थी। तो एक बार समुद्र में बड़ा जोर का तूफान आया, बड़ा जोर का तूफान आया। तो ऐसा लग रहा था कि पूरी जहाज समुद्र में डूब जाएगी, लोग नष्ट हो जाएंगे। तो उसमें कुछ चरित्रवान सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने कहा सेठ जी एक काम करो, जब विपत्ति आए, मुसीबत आए ना, तो कुछ दान पुण्य करो, सत्कर्म करो, धर्म करो तो मुसीबत टल जाती है। ये हकीकत है। जीवन में जब किसी प्रकार का कोई कष्ट आए तो कुछ सत्कर्म करो, विपत्ति टल जाती है। तो लोगों ने कहा सेठ जी से कुछ दान पुण्य का संकल्प लो, हो सकता है पुण्य के प्रभाव से विपत्ति टल जाए। अब मरता क्या नहीं करता भैया। सेठ ने कहा ठीक है, यदि इस विपत्ति से मैं बच गया, भगवान ने मेरी रक्षा कर लिया, समुद्र में मेरी जहाज डूबने से बच गई, तो मेरी 9 लाख की एक कोठी है, 9 लाख की 9 लखा कोठी मैं बेच करके और असहाय गरीब अनाथ जरूरतमंदों को मैं सारा का सारा दान कर दूंगा। ऐसा सेठ ने व्रत लिया, संकल्प लिया।
अब भैया संकल्प सिद्ध हुआ, तूफान थम गया, जहाज किनारे पर आ गई। अब सबको खबर लगा कि सेठ ने 9 लाख कोठी दान करने का संकल्प लिया है। लोग दरवाजे पर पहुंच गए, सेठ दान करो, दान करो। सेठ ने विचार किया, हम तो व्यर्थ संकल्प लेकर फंसे हैं, हमें इतना बड़ा संकल्प नहीं लेना चाहिए। देखिए जीवन बच गया तो विचार बदल गया, विचार में परिवर्तन आ गया। लेकिन भैया मांगने वालों की तांता लगी रही, लाइन की लाइन लगी रही। सेठ ने विचार किया कि 9 लाख कोठी तो गई हाथ से, कोई चारा नहीं। 2-4 दिन टालता रहा, फिर बोला ठीक है, लाओ डीलरों को बुला बुला करके, और जो भी कोई 9 लाख में कोठी ले हम बेच देंगे। भैया खरीदने वाले आ गए। सेठ ये कोठी कितने की? सेठ ने कहा भैया सुनो, एक कोठी तो खरीदोगे लेकिन उसके साथ एक बिल्ली बंधी है, बिल्ली भी लेना पड़ेगा। लोगों ने कहा ये कौन सा शर्त है? बोले हाँ, कोठी में एक बिल्ली है, जो कोठी खरीदेगा उसको बिल्ली भी खरीदना पड़ेगा। बोले बताओ कीमत क्या है? सेठ बोला कोठी की कीमत 1 रुपया और बिल्ली की कीमत 9 लाख रुपया। लोगों ने कहा सेठ जी उल्टा बोल रहे हो, कोठी की कीमत 9 लाख, बिल्ली का 1 रुपया। बोला नहीं, उल्टा नहीं बोल रहा हूँ, कोठी की कीमत 1 रुपया और बिल्ली की कीमत 9 लाख रुपया। मेरी बिल्ली 9 लाख की बिकेगी, कोठी तो केवल 1 रुपये की बेचूंगा। लोगों ने कहा चलो हमको बिल्ली भी खरीदना ही है, कौन इतना मत्था पच्ची करे, हमें पैसा तो उतना देना है, कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे उधर से। भैया सौदा तय हुआ, बाकायदा स्टाम्प पेपर पर लिखा गया, सरकार के जो व्यवस्थापक हैं उनकी मोहर लगी और उस पर बाकायदा लिखा गया कोठी की कीमत 1 रुपया और बिल्ली की कीमत 9 लाख रुपया। कोठी बिक गई भैया, मांगने वाले बड़े खुश थे, बिक गई कोठी 9 लाख रुपए की। 9 लाख कोठी नाम था। लोग लाइन में खड़े थे, सेठ दान दो। सेठ ने उठाकर 1 रुपया फेंका, लो। बोले ये क्या है? कोठी तो 9 लाख की है। सेठ बोला 9 लाख की हमारी बिल्ली बिकी है, 9 लाख की तो बिल्ली बिकी है, कोठी तो 1 रुपया की बिकी है। भैया ऐसे लोगों को नरक जाना पड़ता है। शास्त्र कहता है जो व्रत लेकर के तोड़ दिया करते हैं, व्रत का खंडन नहीं करना चाहिए। आप कोई व्रत ले रहे हैं और भैया कई बार हमने देखा लोग एकादशी का व्रत रहते, दोपहर तक रहेंगे और गए देखा बड़ा बढ़िया भैया पार्टी में व्यवस्था है, हाँ उठाया गोल गप्पा और बोले चलो अगली बार एकादशी रख लेंगे। ऐसे ऐसे हमने कई लोगों को देखा, दोपहर तक व्रत रखेंगे लेकिन कहीं आ गया बढ़िया बढ़िया मालपुआ सामने परोस करके, तो भैया चलो अगले बार हम व्रत रख लेंगे, अब आज का व्रत चलो भगवान के नाम से। तो पितामह भीष्म भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं और भगवान श्याम सुंदर पितामह भीष्म को प्रणाम करते हैं। 4 मिले 64 किले, 20 रहे करजोड़, हरिजन से हरिजन मिले तो हर से 7 करोड़। भगवान श्याम सुंदर ने पितामह भीष्म के निकट जाकर के यहाँ बड़ी सुंदर संवाद चर्चाएं हुई है। भगवान ने एक छोटा सा सवाल किया, दादा इस समय सभा में द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था अश्वत्थामा के द्वारा, दुशासन के द्वारा, दुर्योधन के द्वारा। उस समय भरी सभा में आप भी तो बैठे थे, आपने विरोध क्यों नहीं किया? आप सबसे बड़े योद्धा थे,
आप चाहते तो विरोध कर सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। उस समय पितामह भीष्म भगवान की तरफ देखते हैं और भगवान को देखकर पितामह भीष्म ने कहा, सरकार दो बातें हैं, एक तो आप जो चाहते वही होता, आप जो चाहते वही होता है, और दूसरी बात, मैंने विरोध क्यों नहीं किया? महाराज आपको मालूम है मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था और उस समय हमारी बुद्धि कुंठित हो गई थी, बुद्धि विकृत हो गई थी, इसलिए हम गलत बातों का विरोध नहीं कर पाए। और एक बात ध्यान रखना, शास्त्र का बड़ा सुंदर दर्शन है, कहीं आपके सामने बुराई पनप रही है, उस बुराई का हमें विरोध करना चाहिए। हमारे सामने कहीं अत्याचार हो रहा है, अनीति हो रही है, किसी निर्दोष को प्रताड़ित किया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है, सताया जा रहा है, हमें उसका विरोध करना पड़ेगा, विरोध करना चाहिए। ये शास्त्र सम्मत है, ये मानवता के हित में है। विरोध नहीं करोगे तो परिणाम बड़ा भयानक आएगा। मैं अक्सर भी कहा करता हूं, हमारे यहाँ दो ग्रंथों की चर्चा है, एक रामायण है, एक महाभारत है। दो भगवान की सर्वाधिक चर्चा है, एक तरफ राम जी हैं और एक तरफ श्याम जी हैं। इधर रामायण उधर महाभारत, इधर राम जी उधर कृष्ण भगवान, और उधर रावण है, इधर दुशासन है, उधर सीता है, इधर द्रौपदी है। उधर सीता का हरण रावण के द्वारा हो रहा है, इधर चीर हरण दुशासन के द्वारा हो रहा है। घटनाएं दोनों एक जैसी घट रही, उधर रावण सीता का हरण कर रहा है, इधर दुशासन द्रौपदी के चीर का हरण कर रहा है। उधर भी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का प्रयत्न किया जा रहा है, इधर भी सनातन संस्कृति के ऊपर कुठाराघात हो रहा है। उधर देश की सीता का हरण हो रहा है, इधर देश की शांति का हरण हो रहा है। स्थितियां दोनों एक जैसी है, उधर रावण है, इधर दुशासन है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस समय सीता के रुदन को जटायु ने सुना, सामर्थ्य नहीं था, फिर भी रावण से लड़ पड़ता है। चोच मार मार करके रावण को जटायु घायल कर देता है, और एक क्षण के लिए रावण भी मूर्छित हो जाया करता है। दंड एक भय मूर्छाते ही, एक क्षण के लिए जटायु के प्रहार से रावण भी मूर्छित हो जाता है। दूसरे तरफ पितामह भीष्म है, द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है। दर्शक दीर्घा में बैठे हैं, सामर्थ्यवान हैं, सामर्थ्य होते हुए भी विरोध नहीं कर पाए। दूसरी तरफ जटायु के पास सामर्थ्य नहीं था, रावण के आगे खड़ा होने की भी साहस नहीं कोई देवता जुटा पाते थे। उसी रावण के सामने काल बनकर जटायु टूट पड़े, और जटायु ने कहा, सीते पुत्री कर सजन त्रासा, करिहो जात धान कर नासा। हे बिटिया चिंता मत कर, जब तक मैं जीवित हूँ, आज मैं तेरा बाप बनकर तेरे सामने खड़ा हूँ। ये रावण मेरे जीते जी तुझे लंका नहीं ले जा सकता है। ये बाघ बनकर सीता के सामने जटायु खड़ा हो गया। बाद में चंद्रहास तलवार से पंख काट दिया, जटायु गिर पड़ा। काटे से पंख पराखद धरनी, समुझ राम के अद्भुत करनी। दूसरे तरफ जटायु से विपरीत पितामह भीष्म दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं। रामायण का सबसे छोटा पात्र जटायु, महाभारत का सबसे बड़ा पात्र पितामह भीष्म। रामायण का सबसे निकृष्ट पात्र जटायु, महाभारत का सबसे उच्चतम पात्र पितामह भीष्म। जटायु
पक्षी है, मनुष्य नहीं पक्षी है। और पक्षियों में भी अधम पक्षी माना गया है, क्योंकि एक उड़ता तो ऊपर है लेकिन इसकी दृष्टि नीचे है मांस के लोथड़ों पर। ये है ऊर्ध्वगामी लेकिन इसकी दृष्टि अधोगामी है, इसकी दृष्टि हमेशा मांस के लोथड़ों पर। ये जटायु जो है ये अधम कहा गया है, पक्षी है, पक्षियों में अधम है। परंतु दूसरी तरफ हजारों हाथियों का बल रखने वाले पितामह भीष्म दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं और बड़ी सभा में द्रौपदी को नग्न किया जा रहा है। मेरे भाई बहन, परिणाम पता है क्या हुआ? एक को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने गोदी में उठा करके जटायु को देखा, खून से लथपथ शरीर है, पूछने के लिए कोई वस्त्र भी नहीं था। भगवान श्री राम ने अपनी जटाओं को खोल करके जटायु के उस धूल दूषित शरीर को अपने जटाओं से साफ किया है। और दूसरे तरफ पितामह भीष्म हैं, इनको क्या परिणाम मिला? महाभारत के पश्चात 6 महीने बाणों की सैया मिलती है। कल्पना कीजिए, एक कांटा चुभ जाए पांव में कितना दर्द होता है, और जिस व्यक्ति को 6 महीने बाणों की सैया मिली हो कितना दुख हुआ होगा, कितना कष्ट हुआ होगा। जटायु को भगवान की गोदी मिली और पितामह भीष्म को बाणों की सैया मिलती है। मेरे भाई बहन, समाज में बुराई का विरोध करना सीखो। समाज में पनप रही बुराई को नष्ट करने का विकल्प हमारे पास है, लेकिन हम कभी कभी आंख बंद कर लिया करते हैं, नजरअंदाज कर लिया करते हैं। पितामह भीष्म की तरह, जटायु की तरह लड़ोगे, वीरगति को प्राप्त होगे, परमात्मा का धाम मिलेगा। और पितामह भीष्म की तरह यदि आंख बंद कर लोगे तो भैया दर्द मिलेगा, दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा। इसलिए हमारी बहन बेटी यदि कहीं असुरक्षित महसूस करती हैं, हम उनको देखकर नजर न घुमा लें, हम उस बुराई का विरोध करें। अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी सभ्यता, अपने सनातन की रक्षा करने के लिए हमें हमेशा सजग होना पड़ेगा। इस समाज में तमाम रावण घूम रहे हैं, जो हमारी बहन बेटियों को बहलाकर, फुसलाकर, लोभ लालच दे करके, और हमारी बहन बेटियां इतनी नाजुक हैं साहब कि बहुरूपिये के बहकावे में आकर के और उनके साथ क्या क्या वो व्यवहार करते हैं हम सबको मालूम है साहब। इसलिए हमें हर कदम पर सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। नहीं, समाज में रावण हमेशा रहा, हमेशा है, हमेशा रहेगा। इस रावण से हमें लड़ना है तो जटायु बनना पड़ेगा। पितामह भीष्म बनने से काम नहीं चलेगा। पितामह भीष्म ने भगवान से कहा, सरकार मेरी एक बेटी है जिसका ब्याह मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, आप स्वीकार करो। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला दादा आज कह रहा है कि मेरी एक बेटी है। भगवान ने कहा, अरे आप तो ब्रह्मचर्य का व्रत रखने वाले हैं, आपकी बेटी कहाँ से? पितामह भीष्म ने कहा, सरकार ये जो बुद्धि है ना, ये मेरी बेटी है और बुद्धि रूपी बेटी अभी तक कुंवारी है, और जब तक इसका वर्ण कृष्ण नहीं करेंगे, ये हमारी आपकी जो बुद्धि है ना, ये तब तक शुद्ध नहीं होगी जब तक इसका वर्ण कृष्ण नहीं करेंगे।